हेलो बच्चों, तो आप लोग कैसे हैं? तो आपका क्लास 10th शुरुआत हो ही चुकी है। तो हम लोग क्लास 10th के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का हम लोग पहला चैप्टर आज हम लोग पढ़ाई करेंगे। पहला चैप्टर का हम पहली बात तो थोड़े टॉपिक पढ़ाई करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम सेकंड टॉपिक पढ़ाई करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 पार्ट ए, कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स बेसिकली कम्युनिकेशन होता क्या है? कम्युनिकेशन वो होता है जिसमें एक दो इंसान आपस में बात करते हैं, उस साइकिल को कम्युनिकेशन कहते हैं। ओके, तो ये कम्युनिकेशन वर्ड आया कहाँ से? दैट इज एन लैटिन वर्ड। ओके, कम्युनिकेशन मीन्स शेयरिंग ऑफ आइडियाज, शेयरिंग ऑफ थॉट्स। ओके, देयर हेलो बच्चों, तो आप लोग कैसे हैं? तो आपका क्लास 10th की जर्नी स्टार्ट हो ही चुकी है। ओके, तो आज हम लोग पढ़ाई करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 पार्ट ए, कम्युनिकेशन स्किल्स। ओके, तो कम्युनिकेशन स्किल्स, एज वी नो डैट कम्युनिकेशन होता क्या है? व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ हो, एक ऐसी स्किल है जो हमको अपनी बेसिक डेली लाइफ में हम लोग उसको यूज़ करते ही करते हैं। चाहे हम चैटिंग करें किसी से मतलब किसी से, या फिर हम लोग बात करें ओरली। ओके, ये होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब कि शेयरिंग ऑफ थॉट्स, इमोशन, फीलिंग्स। ये कम्युनिकेशन एक सेंडर और रिसीवर के बीच की साइकिल को कहते हैं। जैसे कि आप और आपके दोस्त के बीच की बातें को एक साइकिल में अगर देखा जाए तो उसी को कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स और कम्युनिकेशन साइकिल। इन वर्ड कम्युनिकेशन कम फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। कम्युनिकेशन ये वर्ड जो है ये एक लैटिन वर्ड है। ओके, कम्युनिकेयर मीन्स टू शेयर। ये अभी जैसे मैंने आपको बताया कि शेयरिंग ऑफ अप थॉट्स, इस फीलिंग्स, ये होता है एक शेयरिंग। ओके, बीइंग एबल कम्युनिकेट इफेक्टिवली इन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल। कम्युनिकेशन एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल है। इसके बिना हम किसी से भी अच्छे से हम लोग बातें नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये बेसिक लाइफ में हम लोग इसको यूज़ करते ही करते हैं, ये कोई नई बड़ी बात नहीं है। देयर आर थ्री इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में तीन इम्पॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जिसको हमको अभी जानना है। ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन क्या होता है? द सेंडर ट्रांसमिट द मैसेज टू द रिसीवर थ्रू अ मीडियम। एक सेंडर जैसे कि आप, एक आपने कुछ बात आपको करनी किसी से। ओके, तो आपका दोस्त, तो एक आप उसमें प्लेटफॉर्म का यूज़ करेंगे जिससे आप दूर कनेक्शन से आप बात कर सकें। जैसे कि हम लोग फ़ोन कॉल का यूज़ करते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक। ओके, तो सेंडर ट्रांसमिट द मैसेज टू रिसीवर थ्रू अ मीडियम। सेंडर जो रहता है अपने मैसेज रिसीवर को एज एक मीडियम के द्वारा भेजता है। रिसीवर, द रिसीवर गेट्स द मैसेज एंड इंटरप्रिएट्स इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। जो आपने उसको मैसेज भेजा है वो एक मीनिंगफुल मैसेज होना चाहिए। अब आप उसमें कुछ भी अब्बा टब्बा चब्बा कुछ भी आप लिखेंगे तो ये सब उसमें वो मीनिंगफुल लैंग्वेज नहीं है भाई। अब उसको सामने वाले को वो लैंग्वेज आनी चाहिए और उस चीज़ को समझ जाए। तो ऐसा है कोई एक मैसेज मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन उसके पास भेजे। The feedback of these meaningful information in conveyed back to the sender to complete the communication skill। जब आप उसके पास मैसेज भेजेंगे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, तो हमारे तरफ से भी तो कोई फीडबैक उसके प्रति जाना चाहिए ना। तो उसी को कहते हैं फीडबैक। ओके, जो हम सेंडर के पास भेजते हैं, रिसीवर सेंडर के पास फिर भेजता है कि जैसे कि आप आज आओगे, तो हम कहते हैं हाँ हम आएंगे। तो एक फीडबैक है ये हमारा। मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, फर्स्ट इज वर्बल एंड सेकंड इज नॉन वर्बल। नॉन वर्बल हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेशन थ्रू स्पोकन ओरल एंड रिटन वर्ड। जिस
वर्बल कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन स्किल होता है, कम्युनिकेशन रहता है जिसमें हम बात करते हैं या तो हम लिख के देते हैं। इट इम्प्लीज यूज ऑफ वर्ड विच मेक अप एन लैंग्वेज। यह एक ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें हम किसी लैंग्वेज का हम लोग यूज़ करते हैं। इट इज़ द एबिलिटी टू कम्युनिकेट यूजिंग वर्ड इन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। हम कोई ऐसा कम्युनिकेशन में हम एक ऐसी लैंग्वेज यूज़ करें जिसको सामने वाला भी समझ सके और हम भी समझ सकें। ये अब आप सोचिए कि आप हिंदी में बात करते हैं, सामने वाला इंग्लिश सिर्फ जानता है, तो ये आपके बीच में बैरियर एक बनेगा। क्या बैरियर बनेगा? ये सामने वाला समझ ही नहीं पाएगा, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल ही नहीं है कि आप सामने वाला क्या बोल रहा है, तो ये प्रॉब्लम होती है। ओके, देन इसके भी दो पार्ट्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, फर्स्ट इज ओरल एंड सेकेंड इज रिटन। ओरल कम्युनिकेशन इट्स मीन्स कम्युनिकेशन थ्रू द माउथ एंड द ईयर लिसनिंग, एग्जाम्पल फ़ोन कॉल्स एंड कन्वर्सेशन। तो ओरल कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन था जिसमें हम सेंडर हमारा रहता है माउथ, स्पीकिंग बाय द हेल्प ऑफ स्पीकिंग, एंड ईयर होता है हमारा रिसीवर। मैं किसी से कुछ बात कर रहा हूँ तो उसको ओरल कम्युनिकेशन होगा। आप और आपके दोस्त आराम से बात कर रहे हैं तो उसमें आप बाय द हेल्प आप पहले उसको बोलेंगे, वो फिर अपने कान से उसको सुनेगा, फिर उसको एक डिकोड करेगा अपने माइंड में ये क्या बोला, फिर वो अपने तरफ से एक फीडबैक देगा। तो ये होता है ओरल कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन थ्रू दिस इज एन मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन दैट इंटेल द रिटन वर्ड्स, एग्जाम्पल लेटर्स, ईमेल्स, वेबसाइट्स एंड मेमोड्रम्स। रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है? जैसे कि आपने अपने क्लास 9th में या तो क्लास 8th में कुछ नहीं कुछ ऐसी हरकतें की होंगी जिसकी वजह से आपको लेटर लिखना ही पड़ा होगा। ओके, तो लेटर लिखना मतलब कि एक रिटन कम्युनिकेशन में आता है जो आप प्रिंसिपल को साइन करने के लिए देते हैं कि मैंने अपॉलजी के लिए लेटर लिखा है, कि आपने कुछ बहुत अच्छे अच्छे कांड करे हैं, तो उसमें आपको रिटन कम्युनिकेशन रहती है उसमें इन्वॉल्व, जिसको प्रिंसिपल देखता है, अपॉलजी एक्सेप्ट करता है, उस पर साइन करके वापस आपको देता है कि अब ये आगे गलती नहीं करनी है। इसी को कहते हैं रिटन कम्युनिकेशन, जिसमें आप एक रिटन वर्ड्स रहें जिसमें। ओके, और इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज वर्बल कम्युनिकेशन का, तो एडवांटेज क्या है? इट्स अलाउस क्विक एंड डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। ये टाइम टेकन नहीं होता है, ये हम लोग डायरेक्ट फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हैं, तो उसमें ज़्यादा एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन क्विक जल्दी जल्दी हो जाता है, ये टाइम टेकिंग नहीं होता है। ओके, फीडबैक इज़ इमीडिएट इनेबलिंग रियल टाइम क्लैरिफिकेशन। इसमें आपका फीडबैक क्लियर रहता है, आप इसमें कोई भी आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है कि आप उसको पहले आप अच्छे से उसको पहले डिकोड करो। आपका जल्दी जल्दी टाइम टेकिंग नहीं रहता है, रियल टाइम क्लैरिफिकेशन रहता है। ओके, इट हेल्प्स एक्सप्रेस इमोशन एंड बिल्ड पर्सनल कनेक्शन। पर्सनल कनेक्शन का बेटा हर वक्त मतलब वही नहीं होता है जो आप अभी सोच रहे हैं। पर्सनल कनेक्शन का मतलब होता है कि आप और आपके फादर या तो आपकी मदर से जो बात होती है उसको भी हम पर्सनल कनेक्शन में लेते हैं। और एक्सप्रेस इमोशन, आप इमोशन तो भाई क्या ही बोलूँ, इमोशन आप किसी से भी अपना इमोशन आप एक्सप्रेस कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। ओके, पर्सनल कनेक्शन के ऊपर तो हम चर्चा ज़्यादा ही डीप करेंगे तो हम समझ सकते हैं। तो डिसएडवांटेज के ऊपर हम बात करते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, देयर इज़ नो परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ द कन्वर्सेशन। हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है इस चीज़ का कि हमने जो बोला है सामने वाला बोले कि मेरे पास रिकॉर्ड है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। तभी तो आपके और आपके दोस्त में लड़ाई हो जाती है कभी कभार कि नहीं तुम यही बोले थे, वो बोलता है मैं नहीं, मैंने ये नहीं बोला था, तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। मिसअंडरस्टैंडिंग कैन अकर ड्यू टू टोन अनक्लियर स्पीच। कभी कभार आपका टोन और अनक्लियर स्पीच की वजह से आपका ये कम्युनिकेशन इस साइकिल ख़राब भी हो सकता है। तो आपका टोन और क्लियर स्पीच होना चाहिए। ओके, इट इज़ नॉट स्टेबल इन नॉइसली इन्वायरमेंट और फॉर फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन। आप जैसे कि आप कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके में आप कम्युनिकेशन ये इसका बहुत
आपको बहुत तेज़ बोलना पड़ेगा और सामने वाले को भी उतना साफ सुनाई नहीं देगा। तो इसी का मतलब होता है कि नॉइसली इन्वायरमेंट में आप बात नहीं कर पाएंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम मिलते हैं, तो उसमें हम नॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में है हम डिस्कस करते हैं। तो ऑल द बेस्ट, हम कल की क्लास में फिर मिलते हैं। गुड बाय।